हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान भी मेरी रमज़ान की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा। और देख लें टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता। कल की बात है कि हम लोग रमज़ान की प्रेपरेशन कर रहे थे कि रमज़ान आ रहा है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, ये फ़ूड बनाए, वो फ़ूड बनाए। लेकिन साथ ही देख लें कि कैसे रमज़ान खैर से आया और आज खैर से 22nd रोज़ा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल एहसास नहीं होता टाइम के गुजरने का। और जब आम रूटीन में होते हैं ना, तो हम इस चीज़ को कभी नोटिस भी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हम किसी चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा ये टाइम, हमारी ये चीज़ें कितनी जल्दी गुजर रही हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि आपके पास ज़िंदगी में जितना टाइम है, जो टाइम आप गुजार रहे हैं, जितने पल आप गुजार रहे हैं, उसको आप ज़रूर इंजॉय किया करें। छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं, उनको आपको नज़र में रखना चाहिए और उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज छोटी सी बात। तो आज के आपके सामने जी मैं एक ओपन कर रही हूँ। मैंने एक ऑर्डर किया था और आपको पता है मैं घर में हेयर कट करती हूँ। बैबरस को तो नहीं करती। मिकाइल, जिब्राइल, दजाना के बाबा टू, उन सब लोगों के हेयर कट मैं घर में ही करती हूँ क्योंकि मुझे ये आता है काम करना। तो मैं काफ़ी अर्से से कोई अच्छी सी केप देख रही थी, लेकिन ये केप मैंने ऑनलाइन देखी थी और उसका रिव्यू तो अच्छा था। लेकिन आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने इसे खोला तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो बैक साइड से भी आपको ज़्यादा कवर करे। लेकिन ये आई हैव नो आइडिया कि ये मैं रखूँगी कि नहीं रखूँगी, मुझे अच्छी नहीं लगी देख के। फिर उसके साथ मैंने एक ब्रश ऑर्डर किया था और साथ कोम वगैरह ये केप के साथ आए थे। मैंने ब्रश भी ऑर्डर किया था जिससे आप बाल वगैरह झाड़ते हैं अगर आप जब हेयर कट कर रहे होते हैं। और ये है जी वो थिनिंग सीजर्स जो आप यूज़ करते हैं हेयर कट के लिए। हमारे घर में, मैं किसी और के लिए यूज़ नहीं करती, लेकिन दजाना के माशाल्लाह बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो उसके बालों को मुझे थिन लुक देना होता है। अदरवाइज़ उसके बाल इतने हैवी लगते हैं कि वो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो बस जनाब, वो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। अब आ गया है जी शाम का टाइम और अब मैं जी बना रही हूँ। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बना रहे हैं जी चिकन स्टेक्स। जी जनाब, चिकन स्टेक्स मेरे घर के सब लोगों के बड़े, ये कहते हैं ना, फेवरेट हैं। इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट वगैरह ले लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो चिकन है ये। मैंने तकरीबन जो वो होल होते हैं चिकन ब्रेस्ट, वो मैंने लिए थे तकरीबन 5 या 6 मैंने लिए थे, 6 लिए हैं शायद। तो ये तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा ही चिकन होगा, 1.5 पौने 2 किलो होगा। इसमें हमने डालना है जी सोया सॉस। मैंने डाला है तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून डालना था, मेरे पास ख़त्म हो गया। अब मैं जाऊँगी और नया लेके आऊँगी। फिर मैंने चिली सॉस डाली थी, वो भी मैंने 2 to 3 टेबल स्पून डाला। इसके बाद सराचा सॉस मैंने डाल दिया, ये मैंने तकरीबन 1 और 2 टेबल स्पून डाला है। तो इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आपको डिफरेंटली याद करनी पड़ेगी। सॉल्ट आप थोड़ा सा, मैं अब ज़्यादा डाल रही हूँ लेकिन आप कम डालिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐड करते हैं सोया सॉस तो उसमें सॉल्ट होता है, तो आप सॉल्ट थोड़ा कम ऐड करते हैं। चिली सॉस मैं डाल रही हूँ तकरीबन ½ टी स्पून, क्योंकि चिली मैंने सॉसेस 2 तरह की डाली हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। उसके बाद अब बारी आ जाती है जनाब ब्लैक पेपर की। ब्लैक पेपर भी मैं डाल दूँगी ½ टी स्पून। और आप ये ना भूलें कि मेरे पास 1.5 किलो से भी ज़्यादा मीट है। आपने अगर कम डालना है, कम आपके पास मीट है, तो आप इन सब चीज़ों की क्वान्टिटी को कम कम करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब हम लोगों ने ले लिया है जी गार्लिक पाउडर। ये मैंने एक, वो कहते हैं ना, 1 टीस्पून भर के डाला है गार्लिक पाउडर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब मुझे यहाँ से एक स्पून चाहिए, मिल नहीं रहा, क्योंकि पता है जब भी मैं सारे स्पून बच्चों को बोलती हूँ ना, जब मैं डिश वॉशर क्लीन करती हूँ, खाली करती हूँ, तो जब वो रखती हैं तो वो चीज़ों को मिक्स कर देती हैं। तो चलें जनाब, अब हम इसको कर रहे हैं अच्छे से मिक्स, क्योंकि इसको भी मैरिनेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि चीज़ों को मैरिनेट करूँ, मैरिनेशन का टाइम उनको दूँ। अगर टाइम नहीं होता तो मैं ऐसे भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे जायके का और उसके टेक्सचर का मुझे फ़र्क फ़ील होता है, मुझे होता है। आई डोंट नो आप लोगों को ना होता हो, लेकिन वही वाली बात है, सब लोगों के टेस्ट बर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं, सब लोगों को डिफरेंटली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मुझे मैरिनेशन किया हुआ मीट ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि राइट अवे मैंने बनाया, मैंने बिल्कुल बनाया, लेकिन अगर मेरे पास टाइम हो तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं इसको मैरिनेशन का टाइम दे दूँ। इसलिए मैं ऑलवेज़ एक दिन पहले अपने अगले दिन का मेन्यू खुद से सोच लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं उसको सोचूंगी, मीट को निकालूंगी, अगर मैरिनेशन चाहिए है या कुछ भी करना है, तो मेरे पास इनफ टाइम हो, ताकि जिस तरह से मेरी तसल्ली होती है वैसे मेरी तसल्ली हो जाए। अब जनाब हमने इसको क्लिंग रैप लगा के रख देना है और तकरीबन अब
का टाइम हो चुका है 7:46 और आपको पता है हमारे पास तकरीबन 8:45 तकरीबन नहीं एक्चुअली 8:47 पे आज अफ्तार था, या 8:46 था या 8:47 पे आज हमारा अफ्तार था। तो 1 घंटा शार्प रह गया हमारी अफ्तार में। तो अब हम लोगों ने इसको निकाल लिया फ्रीज से। अब रात का टाइम है और अब हमने क्या करना है, इसको हमने ग्रिल करना है और ग्रिल करेंगे। इसको ग्रिल करने में इसको तकरीबन आप कह सकते हैं टोटल लाइक बोथ साइड्स का टाइम जो लगेगा 12 से 13 मिनट का इसको टाइम लगता है। तो चूँकि पीसेस ज़्यादा हैं तो मुझे ये था कि अगर कम हो गए तो मुझे 2 दफ़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्रिल बहुत बड़ी नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी इसको स्टार्ट कर दिया है। इधर हम लोगों ने क्या बनाया, इधर हमने बनाया है जी राइस। और राइस में आपको पता है मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आपके साथ इंस्टेंट पॉट में झटपट रेसिपी शेयर की है जिससे 12 मिनट में आपका पुलाव रेडी हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ये प्रेफर करती हूँ। अगर मैंने स्टेक्स बनाए हैं, अगर मैंने इस तरह की कोई चीज़ बनाई है जिसके साथ मुझे खाली पुलाव बनाना है, लाइक उसमें ना मैं मटर डालती हूँ ना मैं मीट डालती हूँ, कुछ भी नहीं डालती, तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि वो मैं उसको इंस्टेंट पॉट में बनाऊँ क्योंकि झटपट भी बन जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता और मज़े के भी बनते हैं, खिले खिले भी बनते हैं। तो ये देख लें जनाब 12 मिनट में हमारे राइस रेडी हो गए थे। अभी मैंने आपके सामने उसका प्रेशर उसका रिलीज़ किया और ये देखें आप कितने मज़े के राइस हैं। आप चेक करें ज़रा उनको, इतने मज़े के राइस बनते हैं। और जब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो आप चावल देखेंगे, देखिएगा इतने लंबे लंबे चावल बनते हैं, खिले खिले चावल बनते हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि किसका कंप्लीट मेन्यू यही होता है। कुछ लोग हमारे घर में नान के साथ खाते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ घर में इसको राइस के साथ खाते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं आज तैयार कर दूँगी। अब हमने बस हल्का सा ऑयल ड्रिज़ल करना है और उसके ऊपर हम स्टेक्स रख देंगे। 5-7 मिनट हम एक साइड पे देंगे, फिर उसकी साइड चेंज करेंगे क्योंकि उसको 5-7 मिनट एक साइड पे देना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपके मीट के ऊपर उसके ग्रिल का निशान बन जाए, क्योंकि वो जितने अच्छे निशान बनते हैं उतने मज़े के आपके स्टेक्स लगते हैं। तो बस इसको स्लोली स्लोली हम बनाएंगे, उसके बाद उसको पलटेंगे, हमारे स्टेक्स रेडी हो जाएंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर मैं एंड पे आपको अपना अफ्तार टेबल भी दिखाऊंगी कि हमने अफ्तार टेबल पे क्या क्या सजाया है। और कल इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है, कल का या परसों का, मैंने अपनी हमारे एक फैमिली फ्रेंड है उनको मैंने कॉल करनी है, देखते हैं वो कल अवेलेबल होते हैं या परसों अवेलेबल होते हैं। तो मेरा दिल था कि मैं उनको अफ्तार के लिए बुला लूँ, ताकि मैंने 2-3 घरों को बुलाना था अफ्तार के लिए। और पहले बहुत ज़्यादा बच्चों के स्कूल की वजह से, दजाना की बैडमिंटन की एक्टिविटीज़ की तरफ वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। आपने अक्सर देखा होगा कि दजाना और दजाना के बाबा अफ्तार में नहीं होते थे क्योंकि कभी वो आउट ऑफ टाउन गए होते थे, कभी दजाना के टूर्नामेंट्स हो रहे होते थे। तो अभी ये हो गया थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए हैं दजाना की उस एक्टिविटी की तरफ से। तो अब हमें ये है कि अब हम लोग, मैंने नवीद को बोला तो नवीद कहते हैं नहीं ईद की तो हम लोग बाद में देखेंगे कि ईद का क्या प्लान करना है क्या नहीं करना, लेकिन अगर हो सकता है तो जो हम लोगों ने जिन फैमिलीज़ को सोचा हुआ है अफ्तार पे बुलाने का उनको बुला लेंगे। जैसे मैं आपको सच बताऊं तो अफ्तार पे यहाँ पे बुलाना, जहाँ पे मैं रहती हूँ, बहुत आसान नहीं है क्योंकि अफ्तार का टाइम बहुत लेट होता है, तकरीबन 8:45-9 बजे का टाइम है अफ्तार का। और जैसे ही आप अफ्तार खाते हैं आप उसके बाद मगरिब पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम होता है उसमें आप खाना खाते हैं, फिर मर्द हजरात चले जाते हैं तरावी के लिए और बिल्कुल टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा कि चलें देखते हैं, अगर उन लोगों को इनवाइट करते हैं, अगर उन लोगों ने यस बोल दिया तो उनको बुला लेंगे, अगर उन लोगों ने माजरत कर ली तो इंशाल्लाह ताला फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रमज़ान के बाद कोई दावत बना लेंगे और उनको इनवाइट करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया नहीं था। तो चलें जनाब, ये देख लें हमारा टेबल, हम लोगों ने खाना रेडी कर लिया है, अफ्तार रेडी हो चुका है। और आज बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, इसलिए आज हमने शरबत नहीं बनाया। आई डोंट नो, मुझे तो वैसे शरबत के अलावा मज़ा नहीं आता, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। नान भी गर्म किए हैं, स्टेक्स हम लोगों ने बनाए हैं, राइस बनाए हैं, रायता सलाद है, साथ में खजूर है। तो ये सारा की सारी चीज़ें हम लोगों ने आज बनाई हैं अफ्तार में। और कभी कभी आपको पता है मैं जब से रमज़ान आया है मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि अक्सर मैं यूँ करती हूँ कि एक आध दिन का मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर 3-4 दिन मैं फ्राइड फूड बना लेती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, बच्चे भी खुश होते हैं और मुझे खुद भी बड़ा लाइट सा फील होता है। तो चलें जनाब, यही था हमारा आज का व्लॉग, आज की रेसिपी और आज का अफ्तार मेन्यू। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय की होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे से मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। जाने से पहले वही दुआ जो हम रोज़ करते हैं कि अल्लाह करे इस रमज़ान के बाबरकत महीने में की जाने वाली हमारी सारी नेकियां, हमारे सारे नेक अमाल, हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला कबूल करे और हमारे दस्तरख़ानों को ऐसे ही हरा भरा रखे, साथ में हमारे रिस्क में इजाफ़ा भी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जनाब, इसी दुआ के साथ लूँगी आपसे इजाज़त। जब भी आप अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं तो प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली को याद रखा करें। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।